जय श्री राम। मैं रवि सांखी। अभी मीडिया में और सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के लिए आप सब तो नहीं कहूंगा पर सम्मानजनक भाषा का उपयोग नहीं किया है। वो डर गया है, वो ऐसे करता है, और जो लहजा है और शब्द है जो वो डर गया है, वो ऐसे करता है, तू तड़ाक की जो भाषा है वो एक प्रधानमंत्री के लिए कही गई ये बातें शोभा नहीं देती है। चाहे इसमें राहुल गांधी कहे या आम आदमी कहे, वो किसी बड़े पद पे हो या ना हो, सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा उपयोग करना शोभा नहीं देती है। और प्रधानमंत्री ही क्यों, हमें हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है माता पिता द्वारा, समाज द्वारा, भाई बहनों द्वारा, जब भी आप किसी से बात करें या जिसकी बड़ों की जिसकी भी बात करें तो एक आदर पूर्वक बोलें, एक सम्मान से उनका नाम उच्चारण करें। और हाँ, यदि ठीक है मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप उन मतभेदों के कारण अपनी मर्यादाएं लांघ दें, शब्दों का ही उपयोग करना अनुचित कर दें, शब्दों का ही ऐसा उपयोग करें अनावश्यक रूप से लांघी जाए। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, जैसे जैसे चुनाव की गर्मी तेज होती जा रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। अब इसके कुछ पहलू हैं, जो मेरे पहलू हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस चीज को कैसे देखता हूं। सबसे पहला पहलू बताता हूं, जो आम सोशल मीडिया और मीडिया में जो आम जनता देख रही है, जैसे सोशल मीडिया देख रही है, वो कि राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये बोला है, तू तड़ाक की भाषा उपयोग की है। ये नॉर्मल है कि जो ये इन्होंने कहा है कि ये गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। मेरा इसमें एक थोड़ा सा टर्निंग माइंड सेटअप है, मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूं। राहुल गांधी जी एक ऐसे पर्सन है जो समय समय पे, एक्चुअली में ये चीजें शुरुआत होती है गलतियों से। जब इंसान गलतियां करता है, क्योंकि शब्दों का यूज करना नहीं आता है उसे, मतलब एक इंसान को, मैं और किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी पर्सन के बारे में कह रहा हूँ। मान लीजिए किसी पर्सन को शब्दों का यूज करना नहीं आता है, बुद्धि कम है, तो क्या होता है, अब क्या होता है कि वो कोई भी चीज करेगा तो कुछ में कुछ ना गलती हो जाएगी, और वो लोगों के सामने एक हास्यास्पद पॉइंट बन जाता है, जिससे वो हंसने का मुद्दा बन जाता है। पर कुछ भी हो, लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में उसका चेहरा है, उसकी बातें हैं। अब यहाँ पे वो आदमी क्या करता है, या तो अपनी गलतियां सुधार लेता है, या फिर उसी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी खोजने लग जाता है कि भाई कुछ भी हो, जनता के बीच में तो हूं, चेहरा तो है मेरा। तो ये धीरे धीरे गलतियां सुधारने की बजाय उन्हें ज्यादा करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ और सिर्फ जनता में बने रहने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। आज पूरे दिन में, एक दिन में, यदि एक कंपैरिजन वैसे तो नहीं कर सकते, यदि करने लगे नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी का, तो शायद ही कोई पर्सन उन्हें अपने पूरे दिन में से 1 या 2 मिनट दे पाएगा। क्योंकि मोदी जी की जो छवि है, उनका जो ओरा है, व्यक्तित्व है, उसके सामने राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व मतलब बहुत कम है। तो शायद ही कोई 1 2 मिनट, 2 5 मिनट दे पाएगा, यदि अच्छी बातों की भी बात की जाए तो भी। तो इसका मतलब है कि जनता उन्हें समय नहीं दे पाती, मीडिया भी नहीं दे पाती, क्योंकि मीडिया क्या दिखाएगी, कुछ ना कुछ अलग होगा। वो मोदी जी की बातों का प्रभाव पड़ता है, जनता पे भी पड़ता है, उसका असर भी दिखता है, तो मीडिया दिखाती है। राहुल गांधी की बातों का प्रभाव हंसने के तौर पे, या फिर एक अलग वे में कि भाई ये बात सही नहीं कही है, ऐसे चलता रहता है, तो मीडिया भी उन्हें उसी पक्ष में दिखाती है। समय समय के साथ में क्या होता है कि मीडिया एक पक्ष हावी कर देती है, जैसे सोशल मीडिया हो चाहे आम जनता हो, एक पक्ष हावी कर लेती है जो उन्हें सबसे बेस्ट है, अच्छा लगता है, जैसे नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व। अब जो दूसरा पर्सन है, उसका भी उनका भी मन करता है कि हम भी मीडिया में आते रहे, सोशल मीडिया में आते रहे, हम भी जनता के बीच में आते रहे, मतलब जनता के बीच में फिजिकली नहीं, बातों के द्वारा, आम जनता बात कर रहे हैं। तो कैसे होगा वो, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे, फिर एक ऐसा, उनके लिए ये मास्टर स्ट्रोक, जैसे मोदी जी के लिए मास्टर स्ट्रोक एक बहुत बड़े लेवल के गणित है, तो राहुल गांधी जी के लिए मास्टर स्ट्रोक है, कुछ भी बोल दो, उसकी मीडिया में चर्चा हो जानी चाहिए, अटपटी बात बोल दो। पर वो अभी तक तो बहुत कुछ बोल चुके हैं, वो मीडिया में जितना समय दिखाना था दिखाया भी, आम जनता जितनी बातें करनी थी की भी। अब उनके पास में लास्ट 1 2 हथियार बचते हैं, जिनमें से उन्होंने ये यूज कर लिया
कि भाई प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का, अब शब्द नहीं, जिसमें तू तड़ाक की भाषा की यूज करो, वो डर गया, वो ऐसे ऐसे कर लेता है, तू तड़ाक की भाषा यूज करो। उन्हें भी पता है कि ऐसी भाषा मैं यूज करूंगा तो रातों रात मीडिया, सोशल मीडिया और जनता में बातें चलेगी, और कहीं भी हो, चुनाव का समय है, कैसे न कैसे जनता के बीच में तो रहूंगा, फिजिकली नहीं तो बातों में तो रहूंगा, सोशल मीडिया में इस तरीके से एक्टिव रहूंगा, मीडिया में इस तरीके से ही एक्टिव रहूंगा, वाद विवाद तो चलेंगे। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए ये सब करते हैं। अब उनकी गलती भी नहीं है। एक पक्ष में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के लिए बोलना बहुत गलत है, दूसरे पक्ष में देखा जाए तो किसी के लिए भी बोलना भी गलत है। पर अब एक अलग पक्ष में देखा जाए, व्यू में देखा जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि वो अब चुनावों का समय है। एक इंसान जितने सिक्स मार सकता है, जितने चौके छक्के मार सकता है, सब मारेगा। डूबता हुआ इंसान क्या करेगा, कैसे न कैसे उससे बाहर आने की कोशिश करेगा, हाथ पैर मारेगा ही मारेगा। तो वही अब राहुल गांधी जी के साथ में हो रहा है। और राहुल गांधी जी को इतना ज्यादा ट्रोल करना, मतलब एक तरीके से गलत नहीं है, सही है, क्योंकि वो चाहते यही है। वो चाहते यही है कि मुझे ट्रोल किया जाए, मुझे बोला जाए, मुझे दिखाया जाए, मेरी बात, मेरे बारे में बात हो, चाहे कैसी भी हो बात हो। जहां तक मेरा मानना है, राहुल जी खुद यही चाहते हैं। अब राहुल जी ने जो भाषा का उपयोग किया है, वीडियो आपने लोगों ने देखा होगा, नहीं है तो देख लीजिए। ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि अपना अपना व्यू दे चुका हूं मैं। पर नरेंद्र मोदी जी ने इस पे क्या कहा, मतलब नरेंद्र मोदी जी का एक ओरा अलग है। वो अपनी बातें और अगले की बातें इस तरीके से बता सकते हैं, जिसमें अलग अलग पॉइंट भी रख सकता है इंसान, अलग अलग तरीके से समझ भी सकता है। यही बात कुछ समय पहले की होती तो मोदी जी अलग तरीके से व्यवहार करते, अब कही है तो अलग तरीके से व्यवहार मतलब किया। मोदी जी का बताने का, समझाने का तरीका अलग है। तो ये सुनिए मोदी जी ने क्या कहा है। उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं।
मोदी जी 6 नहीं मारते हैं भैया, मोदी जी अट्ठा मारते हैं। एक अलग पॉइंट, अब एक अलग पॉइंट बताता हूँ। हमारे घर में क्या होता है कि पॉलिटिक्स की बातें चलती है पिताश्री द्वारा, चाचा जी द्वारा, मेरे छोटे भाई शशि सांखी द्वारा, हम बैठते हैं, बात करते रहते हैं। तो मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कि मैं मोदी जी के साथ में हूँ, उनकी बातें करनी है, उनकी अच्छाई ही सुननी है और बोलनी है। पिताजी एक अलग लहजे में बात करते हैं, हंसी मजाक के तौर पे। मेरा भाई, छोटा भाई शशि सांखी, उसका सोचना एक अलग है, डिफरेंट है। वो कहता है कि राहुल गांधी नहीं है, राहुल जी हैं। राहुल जी इसलिए हैं कि उनको देख के मोटिवेशन आता है, उनको देख के लगता है कि हाँ, ये आदमी कितनी बार हारने के बाद भी खड़ा है, गिरता नहीं है, बेइज्जती महसूस नहीं होती है। कितनी बार सोशल मीडिया में, आम जनता में, मीडिया में उन्हें, मतलब एक ट्रोल कह दीजिए, बेइज्जत नहीं कहूंगा, ट्रोल कह लीजिए, कितनी बार किया गया है। उस मनुष्य के, उस राहुल गांधी जी के मस्तिष्क पे या फेस पे हल्की सी भी सिकन नहीं है। ये सब मेरा भाई बताता है, भाई की बातें हैं, वो बता रहा हूँ मैं, कि वो राहुल गांधी जी को लेके कितना पॉजिटिव है। अब ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस का समर्थक है, कट्टर बीजेपी है, बस उसके सोचने का नजरिया है। वो ये कहते हैं ना कि बड़ाई करते करते अगले की बेइज्जती करना, वो उसका वो लहजा है। राहुल जी की वो बड़ाई करते करते बेइज्जती करता है कि एक तो राहुल को राहुल गांधी मत बोलो, गांधी बोलना है तो पर जी भी लगाओ, राहुल जी गांधी जी। और ज्यादा अच्छा लगता है जी राहुल जी गांधी जी, जी लगाओ, चाहे आगे पीछे जी लगाओ, वो लायक है वो आदमी जी के। कितने चुनाव हारे हैं पर सिकन है नहीं, कितने लोग छोड़ के चले गए हैं पर सिकन है नहीं, कितने लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं पर सिकन है नहीं। पूरे दिन हंसता रहता है, स्माइल रखता है, सर्दियों में एक टी शर्ट में घूमता है, मतलब कुछ तो है। अब भाई आप लोग कहते हो कि चाय वाले को जब प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो ये क्या सर्दियों में जब एक टी शर्ट पहन के घूम रहा है, इसको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते? मतलब ये एक अलग तरीके से मेरा भाई उस चीज को व्यक्त करता है। जो नया पर्सन बैठा होता है उसे समझ में नहीं आता है कि ये बड़ाई करना चाह रहा है कि बेइज्जती करना चाह रहा है। और बात भी सत्य है, बात भी सत्य है। वो आदमी इतनी बार हारने के बाद भी एक्टिव, इतना ट्रोल होने के बाद भी एक्टिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। अब मोदी जी के लिए उन्होंने तू भाषा का, तू था तू तड़ाक का भाषा का यूज किया, उन्हें क्या पता नहीं है कि अब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे? पर नहीं भाई, मस्त मलंग है, सॉरी जी राहुल जी मस्त मलंग है, उन्हें कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। वो एक गाना है ना अभी जो ये चल रहा है, मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है भाई पे, सॉरी राहुल जी पे सेट है, सेट है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, चुनावों का समय है, ये चीजें अभी और ज्यादा होनी है, और सब अल्प शब्दों का और गलत शब्दों का यूज किया जाएगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें लोगों को जगाए रखना है, सुलाना नहीं है। वोटिंग बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा करवानी है। कल चुनाव है, 26 तारीख को सेकंड फेज है, चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। आपने नहीं किया है तो करवाइए। ये ये प्रायश्चित करने का मौका है। यदि आपने वोट नहीं दिया है तो प्रायश्चित करने का मौका है, लोगों से वोट करवाइए अब अपने सेकंड फेज में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।